ओके, सो आज हम लोग चतुर्थ उपदेश करेंगे, राइट। जिसमें हमने देखा था कुल कितने 5 उपदेश हैं, जिसमें हमने सूर्य चंद्रमा इनके मर्म स्थान देख लिए थे। चतुर्थ उपदेश जिसका अध्याय का नाम क्या है? पिंडाधार, राइट। चतुर्थ उपदेश जिसका अध्याय का नाम है पिंडाधार, और इसमें कुल अकुल समरसत्ता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कुल अकुल समरसत्ता की बात की गई है, राइट। जिसमें कुल शक्ति के बारे में बताई गई है। कुल शक्तियां कौन कौन सी है? परा, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला। ये कुल शक्तियां बताई गई है कि कुल शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या है? परा, सत्ता, अहंता, स्फूर्ता और कला। इसका वर्णन किया गया है चौथे अध्याय जिसका नाम है चतुर्थ उपदेश, जिसका नाम है पिंडाधार। उसके बाद अकुल शक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें 5 अकुल शक्तियां बताई गई हैं। पर ब्रह्म, परमेश्वर, निराकार, निरंजन और स्वामी देश। ये अकुल शक्ति है, राइट। जिसका वर्णन क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कुल शक्ति और अकुल शक्ति का वर्णन किस उपदेश में किया गया है? तो इसका वर्णन चौथे उपदेश में किया गया है, जिसमें कुल अकुल शक्ति के कितने बताए गए हैं? 5, जिसमें पर ब्रह्म है, परमेश्वर और उनकी जो निराकार, निरंजन और स्वामी देव, ये 5 बताई गई हैं। फिर कुंडलिनी के प्रकार बताए गए हैं। इसमें 2 बताए गए हैं कुंडलिनी के, प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध, जागृत और सोई हुई। क्लियर है? अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है इसमें कि कुंडलिनी के चित्त सिद्धांत पद्धति के अनुसार कुंडलिनी के कितने प्रकार हैं? तो कुंडलिनी के कितने प्रकार हैं? 2। कौन से? प्रबुद्ध और अप्रबुद्ध। एक जागृत की बात करते हैं और एक जो अप्रबुद्ध, जो सोई हुई है, उसकी बात करते हैं। आगे चौथे पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है कि कुंडलिनी के कितने भेद है, राइट। कुंडलिनी के भेद का वर्णन किया गया है, जिसमें ज्ञान प्रसाद भूमि, मध्य शक्ति और सूक्ष्म शक्ति, ये 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? इनमें से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ये है कि कुंडलिनी के भेद कितने बताए गए हैं। कहीं और भी कुंडलिनी के भेद बताए गए हैं? यस? नहीं सर, कहीं नहीं बताए गए हैं, राइट। तो कुंडलिनी के भेद बताए गए हैं किसमें? चित्त सिद्धांत पद्धति के चतुर्थ उपदेश में, जिसमें 3 भेद बताए गए हैं, ज्ञान प्रसाद भूमि, मध्य शक्ति और सूक्ष्म शक्ति। ये कुंडलिनी के भेद बताए गए हैं। चौथा अध्याय छोटा है, इसलिए सिर्फ इनमें 2-3 चीजें बताई गई हैं। एक तो आपकी कुल शक्ति, अकुल शक्ति, कुंडलिनी के प्रकार और कुंडलिनी के भेद। इसका वर्णन चतुर्थ उपदेश में है। पंचम उपदेश का नाम क्या है? पिंड पद समरसता। इसको कई जगह पे पिंड पद सामरस्य भी कहा गया है। क्लियर? इसको पिंड पद सामरस्य भी कहा गया है, पंचम उपदेश को पिंड पद समरसता। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है परम पद। दूसरा इसके जो 5वें अध्याय में चर्चा की गई है, सत्य पथ प्रदर्शक गुरुदेव, गुरु की कृपा से पिंडों की समरसता, निर्स्थान प्रात्योपाम, योगी की वेशभूषा, अन्य सिद्धियों की प्राप्ति, योग मार्ग का वैशिष्ट्य, योग शब्द का अर्थ, परम पद प्राप्ति के उपाय, सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत। सदगुरु की सेवा से ही परम पद का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यह बताया गया है। 12 वर्षों में योग सिद्धि की लक्षण किस उपनिषद में बताया गया था? याद है? 12 वर्ष में जो कहा गया है, किस उपनिषद में कहा गया है? शिव संहिता में भी बोला गया है। शिव संहिता में भी बोला गया और किसी उपनिषद में भी आप लोगों ने पढ़ा है।
योग तत्व। योग तत्व में बताई गई है ना। जो सबसे निम्न कोटि के साधक होते हैं उनके लिए 12 वर्ष बताई गई है, राइट। फिर पंचविध गुरुकुल संतान, 5 संतानों के उदय कारक 5 तत्व। उसके बाद चर्चा की गई है संतानों की 5 अवस्था। इसमें कुल 15 पॉइंट बताए गए हैं। कौन कौन से दोबारा देख लेते हैं। एक तो पंचम उपदेश का जो नाम है पिंडपद समरस्थ। परम पद जिसमें है बताया गया है सत्य पथ प्रदर्शक गुरुदेव, गुरु की कृपा से पिंडों की समरसता। और निरुत्थान प्रादुर्भाव, योगी की वेशभूषा, अन्य सिद्धियों की प्राप्ति, योग मार्ग का अरिस्टॉप। योग शब्द का अर्थ क्या है उसके बारे में बताया गया है। परम पद प्राप्ति के उपाय के बारे में चर्चा की गई है जिसमें सहज, संयम, सोपाय, अद्वैत बताया गया है। सदगुरु की सेवा से ही परम पद का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। 12 वर्षों में योग सिद्धि बताया गया है कि 12 वर्षों में योग सिद्धि हो जाती है। और पंचविध गुरुकुल संतान की चर्चा की गई है। 5 संतानों के उदय कारक 5 तत्व बताए गए हैं। संतानों के 5 देवता और योग की 5 अवस्था, इसकी चर्चा की गई है। आगे उन्होंने बताया कि योगी के कर्तव्य क्या है, राइट। आगे चर्चा की गई है योगी के कर्तव्य। उसके बाद परम पद की प्राप्ति में कोई विधि निषेध नहीं, एकमात्र गुरु प्रसाद ही परम पद प्राप्ति। सदगुरु के लक्षण क्या है। ऐसा गुरु कहा गया कि ऐसा गुरु वंदनीय है। गुरु शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा की गई है पंचम अध्याय में। सदगुरु की त्रिकाल वंदना, इसकी चर्चा की गई है पंचम अध्याय में। क्लियर। आप इसको जो पंचम अध्याय है इसको अवधूत योगी के नाम से भी जानते हैं। अवधूत योगी की ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अवधूत योगी की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है। क्लियर है। अवधूत योगी की चर्चा किस ग्रंथ में किया गया है और किस अध्याय में किया गया है। तो अवधूत योगी के जो लक्षण है वो किस में बताए गए हैं, पंचम अध्याय में। यह हमारा सिद्धांत पद्धति तक का आखिरी अध्याय है। क्लियर हुआ सभी को कि किन किन बातों की चर्चा की गई है सिद्धांत पद्धति में। यस ओके। कोई डाउट तो नहीं इसमें। हमने आज चतुर्थ उपदेश और पंचम उपदेश खत्म किया, ठीक है। ये आपका सिद्धांत पद्धति पूरा कंप्लीट हो चुका है।